का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का सरकार का हो रहा है और बिलासपुर में जश्न मनाने की बात, लेकिन पूरा प्रदेश इस बात को पूछ रहा है कि जश्न मना रहे हैं तो किस बात का मना रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में। पूरे हिमाचल प्रदेश में बर्बादी हुई है विकास की दृष्टि से। पूरे हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई हैं वर्तमान सरकार में। और हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल के इसमें आप देखते होंगे कि लोकसभा की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी। 61 सीटें 68 में से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त के साथ जो है वो लोकसभा की 4 सीटें जीती। राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ऐसे में जश्न मना रहे हैं तो मना किस बात का रहे हैं? प्रश्न पूछने का यह है, क्या जश्न इस बात का मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान, लोगों को सुविधा देने वाले संस्थान वो बंद कर दिए? क्या हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटियां दी तो उनमें से एक भी गारंटी पूरी हो नहीं पाई? और उल्टे आपने टैक्स के इतने बरमाद लगा दिए, टैक्सेस इतने लगा दिए कि गरीब लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। तेल पर आपने 7 रुपए से ज्यादा वैट इंक्रीज किया। आपका राशन पर आपने टैक्स बढ़ा दिया। आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, उसके अंतर्गत नल लगाए थे और आप जाकर के घर घर में जाकर के वो नल गिनने के लिए निकले ताकि उसमें 100 रुपए के हिसाब से हम टैक्स लगा सके। नल पर टैक्स लगा दिया आपने। और आपने इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो हमारी योजनाएं थी, जिन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के लिए मदद मिलती थी, विशेष तौर से हिम केयर की, जहां स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया था, उसको बंद कर दिया लगभग। सहारा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के लिए मदद करते थे, 3000 रुपए उनके खाते में हम डालते थे, उस योजना को बंद कर दी। इस बात का जश्न मना रहे हैं। और इस तरह की एक नहीं अनेकों योजना, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी आपने, और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात तो छोड़िए, जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी वो भी आपने बंद कर दी लगभग। आपने हिमाचल प्रदेश में 15 से 60 साल की महिलाओं, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। अभी तक हिमाचल प्रदेश में वो पैसा महिलाओं को मिला नहीं। उसमें इतने सख्त जो नियम बना दिए जिसके अंतर्गत मिलेगा ही नहीं किसी को। बहुत सारी महिलाएं तो उससे पात्रता से ही बाहर निकल गई। आप हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में एक भी नए नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स पर जो लगे थे उनकी नौकरियां समाप्त कर दी गई। आपने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि 5 लाख नौकरी हम देंगे, और नोटिफिकेशन इस बात की करते हैं हिमाचल प्रदेश में कि 2 वर्षों से जो खाली पद पड़े हैं उन 2 वर्ष से खाली पदों को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि 1.5 लाख पद एक साथ ही समाप्त करने का आपने फैसला कर दिया। इस बात का जश्न मना रहे हैं। आपने कोई वर्ग छोड़ा नहीं। दूध की गारंटी, इसका जवाब लोग मांगते हैं। गोबर की गारंटी, इसका लोग जवाब मांगते हैं। नौजवानों के लिए आपने कहा कि हम उनको स्वरोजगार के माध्यम से जो है एक फंड जो है, हम कॉर्पोरेट फंड जो है उसके लिए इंतजाम करेंगे। उसका इंतजाम अभी तक हुआ नहीं। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश में लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विकास के कार्य पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इनके जश्न से पहले इनकी हकीकत को जो है लोगों के सामने एक्सपोज करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कल से शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में कि 7 तारीख से हम जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय जी को 11 तारीख को मिलेंगे
और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 साल की कारगुजारी के कारण जो हिमाचल की जनता परेशान है, उन सारी बातों को लेकर के अपनी बात कहेंगे। तो आज मैं कुल्लू जिला के अंतर्गत आप सबके बीच में यहाँ पर आया था और मुझे इस बात की खुशी है कि शादियों का सीज़न होने के बावजूद बहुत जगह घरों में लोकल फंक्शन देवताओं के हैं चले हुए, उन सारे फंक्शन को छोड़ करके लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं इस बात को लेकर के उनका धन्यवाद भी करता हूँ और ये एक संदेश भी है हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से कि लोग अब सड़कों पर निकल पड़े। हाँ सर, मुख्यमंत्री और मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, हम रोज सुन रहे हैं उनके बयान ये आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में और ज्यादा जो है वो रणनीति के तहत जो घेरा जाएगा सरकार को? देखिए, मुद्दे इतने ज्यादा हैं, उन मुद्दों पर कितना बोला जाए वो हमारे पास समय की कमी रहती है पूरी। इतने सारे मुद्दे, भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं का मैंने आपके बीच में जिक्र किया, मंत्रियों की बात कही, सीपीएस के मामले में हिमाचल प्रदेश में ये हो गई, कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए वकीलों को। यहाँ कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी हैं जो लगे हैं उनको अभी तक पैसा नहीं मिल रहा, 4 महीने से पैसा नहीं मिला, सैलरी नहीं मिल पाई। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और उसमें से लगभग 8 करोड़ के लगभग हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में खर्च किया और 2 करोड़ एक पेशी का अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी लगी थी उसमें वकीलों को दे दिया। 10 करोड़ रुपए वकीलों को देने के लिए सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए जो है अपने साथियों की कुर्सी बचाने के लिए उन्हें खर्च कर दिया। लेकिन गरीब आदमी के लिए हिम केयर बंद, गरीब आदमी के लिए सहारा योजना बंद, गरीब आदमी के लिए तमाम जो है वो उनके लिए सैलरी बंद, बेरोजगारों के लिए नौकरी बंद। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आज ये प्रश्न पूछ